अक्टूबर की ठंडी शाम थी। सूरज धुंध के पीछे धीरे धीरे डूब रहा था। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बसे छोटे से गांव देवकुंड में हवा में अजीब सी नमी थी, मानो बादलों के साथ कोई अनजानी सिसकियां बह रही हो। कच्ची सड़कों से लिपटा गांव चारों ओर से देवदार के पेड़ों से घिरा था। लोगों के घरों के बीच छोटे मंदिर, गायों की घंटियों की आवाजें और कहीं दूर बहती नदी का शोर, सब कुछ एक अलग ही दुनिया जैसा लगता था। लेकिन उसी गांव के छोर पर पहाड़ की ढलान के पास एक पुरानी हवेली खड़ी थी, राजपुर हवेली। गांव वाले उसे बस बंद दरवाजा कहते थे, क्योंकि उस हवेली के बीचों बीच एक विशाल लकड़ी का दरवाजा था जो पिछले 50 सालों से कभी नहीं खुला। और लोग कहते थे, जो भी उसे खोलने की कोशिश करता है वापस नहीं लौटता। 3 दिन बाद उसी गांव की ओर एक जीप धीरे धीरे चढ़ रही थी। स्टीयरिंग पर था कुंदन रावत, 38 वर्षीय इन्वेस्टिगेटर, जो रहस्यमयी मामलों में गहरी रुचि रखता था। दिल्ली पुलिस से इस्तीफा देने के बाद अब वो स्वतंत्र इन्वेस्टिगेशन करता था, खासकर उन मामलों में जहां तर्क जवाब देने से डर जाता था। देवकुंड गांव पहुंचते ही उसे सबसे पहले ठंड ने काटा। गांव के चौक पर एक चाय वाला मिला। यहां कोई राजपुर हवेली है? कुंदन ने पूछा। चाय वाले ने उसका चेहरा देखा, फिर हल्का मुस्कुराया। हवेली तो है साहब, पर वहां लोग नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वहां कुछ और रहता है। कुंदन ने चुपचाप चाय खत्म की और अपना बैग उठाकर हवेली की दिशा में चल दिया। हवेली तक पहुंचने का रास्ता टूटे फूटे पत्थरों से बना था। चारों ओर जंगल की सिसकियां और हवा में मिट्टी की सड़न। राजपुर हवेली एक 2 मंजिला पुरानी इमारत थी, जिसके दरवाजों और खिड़कियों पर बेलें उगी थीं। सामने एक भारी लकड़ी का दरवाजा, जिस पर लोहे की जंजीरें लिपटी थीं, और उसके ऊपर धुंधला लिखा था, जो भीतर जाएगा वो अपने भीतर नहीं लौटेगा। कुंदन ने अपने नोटबुक में लिखा, बंद दरवाजा, धूल, सड़न और चेतावनी। हवेली के बगल में एक बुजुर्ग महिला दिखाई दी, सफेद धोती में बिखरे बाल, झुकी कमर। बाबा के घर मत जाओ बेटा, उसने कांपती आवाज में कहा। कुंदन ने पूछा, कौन बाबा? वो जो बंद दरवाजे के पीछे अब भी है। महिला झटके से पलटी और बिना पीछे देखे जंगल की ओर चली गई। रात को कुंदन को गांव के सरपंच के घर ठहराया गया। सरपंच गोविंद सिंह बिष्ट, उम्र करीब 60 साल। उसने धीरे धीरे कुंदन को सब बताया। हवेली में पहले राजपुर परिवार रहता था। ठाकुर वीरेंद्र सिंह राजपुरिया, उनकी पत्नी माधवी और उनकी छोटी बेटी रोहिणी। 50 साल पहले अचानक पूरे परिवार की मौत हो गई। लोगों ने कहा, ठाकुर ने अपनी पत्नी और बच्ची को खुद मार दिया, फिर खुद को भी। तब से हवेली बंद है। जब भी कोई उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ बुरा होता है। कोई सबूत? कुंदन ने पूछा। नहीं, लेकिन 3 लोग गए थे 2 साल पहले, सब गायब हो गए। कुंदन के भीतर जिज्ञासा और बढ़ गई। तो सच का पता लगाना अब मेरा काम है, उसने कहा। अगले दिन सुबह कुंदन हवेली के सामने पहुंचा। उसने लोहे की जंजीरें खोली, दरवाजा खड़कते हुए खुला और एक पुरानी बासी हवा ने उसके चेहरे पर वार किया। अंदर सब सड़ चुका था। टूटी कुर्सियां, फटे पर्दे, जंग लगे दिए। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, ठाकुर, माधवी और छोटी रोहिणी के। और सबसे डरावनी चीज थी बीचों बीच का बंद दरवाजा। वो बाकी सभी कमरों से बड़ा था और उस पर पुराने तांत्रिक चिन्ह खुदे थे। जैसे ही कुंदन उसके पास गया, दरवाजा हल्का कांपने लगा। उसने कान लगाया। अंदर से धीमी फुसफुसाहटें आ रही थीं। कुंदन, मत खोलो। वो पीछे हटा और अपने रिकॉर्डर में सब दर्ज कर लिया। रात को हवेली के पास उसके कमरे में अचानक ठंडी हवा चली। लैंप अपने आप बुझ गया। दीवार पर छोटी हथेली के निशान उभर आए। कुंदन ने टॉर्च जलाई। कमरा खाली था, लेकिन अब हवा में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। कुंदन अंकल, खेलोगे मेरे साथ? उसने आवाज की दिशा में कैमरा मोड़ा, पर कुछ नहीं था। फिर एक पुराना गुड्डा धीरे धीरे जमीन से लुढ़क कर उसके पैरों के पास आ रुका। उसके कपड़ों से मिट्टी झड़ रही थी और उस पर लिखा था, रोहिणी। अगले दिन हवेली में खोज करते हुए उसे एक डायरी मिली, माधवी राजपुरिया की।
उसमें आखिरी एंट्री थी, वीरेन बदल गया है। वो कहता है हवेली में देवता का वास है, लेकिन रात को उसकी आंखों में देवता नहीं, किसी और का साया दिखता है। वो कहता है बंद दरवाजा मत खोलना, वरना रूह जाग जाएगी। कुंदन ने पन्ना पलटा। आगे शब्द धुंधले थे, लेकिन अंत में सिर्फ एक लाइन साफ थी, अगर मैं मर जाऊं तो दरवाजा मत खोलना। कुंदन ने गांव में पूछताछ की तो पता चला, ठाकुर के जमाने में एक पंडित रहते थे, हरिनाथ बाबा। अब वो पहाड़ के मंदिर में तपस्या कर रहे थे। वो वहां पहुंचा, बाबा ने आंखें खोली और बिना कुछ पूछे बोले, तुम हवेली में थे, वो तुम्हारे पीछे आ चुकी है। कुंदन सिहर गया। कौन? रोहिणी की माँ, माधवी की आत्मा अधूरी है। ठाकुर ने किसी प्रेत साधना में उसे बलि बना दिया था। दरवाजे के पीछे वही प्रेत अब भी बंधा है, और उसे मुक्त करने का तरीका वही दरवाजा खोलना होगा, लेकिन उस वक्त पूरा मंत्र होना चाहिए। बाबा ने एक तांत्रिक पोटली और एक ताबीज उसे दिया। अगर दरवाजा खोलना ही है तो रात के तीसरे पहर खोलना, तभी वो असली रूप में प्रकट होती है। रात के 3 बजे हवेली की हवा भारी थी। कुंदन अकेला खड़ा था उस विशाल दरवाजे के सामने। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, एयुएम भूर्भुआ स्वाहा रक्षणम क्रीम क्रीम नमः। दरवाजा कांपने लगा। हवा ने तूफान का रूप ले लिया और फिर दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि लाल रोशनी का एक भंवर था। दीवारों पर खून के निशान थे। बीच में वही गुड्डा पड़ा था, रोहिणी का। फिर उसने एक स्त्री की करुण आवाज सुनी, तू क्यों आया? माधवी की आत्मा उसके सामने थी, सफेद साड़ी में, चेहरा आधा जला हुआ। मुझे मुक्ति चाहिए। पर वो अब भी जिंदा है। कौन? कुंदन ने पूछा। वीरेन, उसकी आत्मा अब भी यहां है, उस दरवाजे के अंदर के दरवाजे में। कुंदन ने टॉर्च घुमाई। भीतर और भी एक दरवाजा था, छोटा पर लोहे का, जैसे किसी तिजोरी को बंद किया गया हो। उसने हाथ लगाया। दरवाजा ठंडा था, पर अंदर से धड़कनें आ रही थी। फिर अंदर से एक भारी मर्दाना आवाज आई, मुझे मत जगाओ। कुंदन पीछे हटा। माधवी की आत्मा चिल्लाई, वो जाग गया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन देर हो चुकी थी। दरवाजा अपने आप खुल गया और अंधेरे से एक परछाई निकली। वीरेन सिंह की आत्मा। उसके चेहरे पर लोहे का मुखौटा था और हाथ में त्रिशूल। मेरे घर में कोई जिंदा नहीं जाता। कुंदन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर वीरेन की आत्मा गूंज उठी, तुम सबको सच चाहिए था ना? सच ये है कि मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा, उसे मैंने बचाने की कोशिश की थी। माधवी ने खुद उसे उस प्रेत को दे दिया था। वो खुद चाहती थी अमर होना। कुंदन की आंखें फैल गईं। माधवी की आत्मा अब क्रोधित थी। झूठ, झूठ बोलता है ये। मैंने सिर्फ दरवाजा बंद किया ताकि वो प्रेत बाहर ना आए। दोनों आत्माएं आमने सामने थीं। हवेली की दीवारें कांपने लगी। कुंदन बीच में था, मंत्र अधूरा, हवा पागल। वो पंडित की पोटली फेंकता है, तांत्रिक आग फैलती है और दोनों आत्माएं उस आग में समा जाती हैं, चीखते हुए। दरवाजा फिर अपने आप बंद हो जाता है। अगली सुबह गांव वाले हवेली की ओर दौड़े। हवेली फिर शांत थी। कुंदन जमीन पर पड़ा था, बेहोश। उसके हाथ में रोहिणी का गुड्डा था और उस पर अब कोई नाम नहीं था। उसने धीरे से आंखें खोली और कहा, अब वो दरवाजा मत खोलना, कभी नहीं। देहरादून में एक म्यूजियम में पुरानी वस्तुएं रखी जा रही थी। एक लकड़ी का दरवाजा जिस पर पुराने तांत्रिक चिन्ह थे, वहां लाया गया था। टैग लगा था, राजपुर हवेली, उत्तराखंड से। रात को म्यूजियम का चौकीदार वहां से गुजरा। उसे लगा दरवाजे के अंदर से धीमी हंसी आ रही है। कुंदन अंकल, खेलोगे मेरे साथ? अंत दरवाजा अब भी बंद है, पर सवाल ये है कि क्या वो अब भी वहीं है या किसी और जगह खुल चुका है? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी। आप अपनी कहानी हमें मेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।